Good morning, children. Welcome to our EVS online class. Let's continue our chapter 1 Family Likes and Dislikes. Children, till now we have learned about the family and how it influences our likes and dislikes. Today, we are going to learn about physically challenged or disabled persons. First, let's know Dolls Museum is in Delhi, where dolls from all over India and the world are displayed. बच्चे, आप में से कभी कोई दिल्ली में गया है? वहाँ पर एक बहुत बड़ा डॉल्स म्यूज़ियम है जहाँ बहुत सारी डॉल्स डिस्प्ले की गई हैं फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड. इंडियन डॉल्स भी हैं और बाहर के भी हैं. बहुत बड़ी कलेक्शन है. अगर आप नहीं गए हैं तो लॉकडाउन के बाद जब सिचुएशंस ठीक होंगी, कभी आप दिल्ली विज़िट करें तो डॉल म्यूज़ियम ज़रूर देखने जाइएगा. लेट्स कंटिन्यू. फिज़िकली चैलेंज्ड और डिसेबल्ड. We come across some people who may be mentally challenged or may have some other physical disability. आप ज़रूर कुछ लोगों से ऐसे मिले होंगे जो या तो मेंटली वीक होते हैं, ठीक है, या फिर उनमें कोई ना कोई फिज़िकल यानी शारीरिक विकलांगता होती है, ठीक है. दे आर अनेबल टू डू अ पर्टिकुलर थिंग और जॉब विदाउट डिफ़िकल्टी. और वो कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिसे बिना कठिनाई के करना उनके लिए इम्पॉसिबल होता है. वो नहीं कर पाते, उन्हें बड़ी परेशानी होती है कोई ना कोई काम करने में. सच स्पेशल पीपल नीड स्पेशल केयर एंड लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन. और इस तरह के स्पेशल लोगों को स्पेशल केयर, बहुत सारा प्यार और ध्यान की ज़रूरत होती है कि हम पूरी तरह से उनका ध्यान रखें. वैसे तो सभी को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, बट कुछ ऐसे बेटा स्पेशल पीपल होते हैं जिनकी थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई उनमें कमी होती है जिसकी वजह से उन्हें लाइफ को एंजॉय करने में और अपने रूटीन वर्क करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. लेट्स नो. नेवर मेक फन ऑफ एनीबडीज़ फिज़िकल डिसेबिलिटी. कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे अपाहिज को देखते हैं जिसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, चाहे फिज़िकल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, तो हम उस पर हंसने लगते हैं कि वो कैसा है, देखो कैसे बिहेव कर रहा है. स्पेशली मेंटली वीक लोगों को देखकर ऐसी फीलिंग्स आ जाती है मन में. बेटा, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो भी भगवान की देन है, उनमें कमी है, लेकिन वो फिर भी उनका ध्यान रखना चाहिए, उन पर हंसना नहीं चाहिए. आगे देखिए. इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमें मतलब ये काम ज़रूर करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए ना. हमारा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक्चुअल वर्ड इज़ कर्तव्य. इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल. शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप्स. हमारे जो इंडिया की सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ कदम उठाए हैं ऐसे लोगों के लिए. देखिए ज़रा, उनके बारे में देख लेते हैं. फॉर देयर वोकेशनल ट्रेनिंग मैनी स्कूल्स हैव बीन ओपन्ड. कई स्कूल्स ऐसे खोले गए हैं जो इन स्पेशल बच्चों के लिए होते हैं और वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कुछ ना कुछ उन्हें कमाई का साधन जिससे हो, कोई ना कोई व्यवसाय सिखाने की. जैसे आपको शायद पता भी होगा कि ऐसे डिसेबल्ड लोग जो आप टोकरियाँ देखते हैं ना बनी हुई, वो बेंत की बोलते हैं उनको, या बेंत की चेयर्स होती हैं, चेयर्स को बुनना करना, टोकरियाँ बनाना, कोई पीस बनाना, शो पीस बनाना, इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम है बेटा जो ये लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं. तो उसी चीज़ की ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं. और भी बहुत कुछ, आजकल तो बहुत कुछ करना सिखाया जाता है इन लोगों को.
मैनी प्लेसेस ऑफ वर्क आर अपॉइंटिंग फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, और कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर फिज़िकली चैलेंज, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं, विकलांग होते हैं, उन्हें स्पेशल जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं कि भाई ये काम तो ये लोग कर सकते हैं तो ये करें। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब है नेत्रहीन, जिन्हें दिखाई नहीं देता, एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल इन कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूपीएससी एग्ज़ाम्स एक्सेट्रा। इस तरह के जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या और कोई ऐसी ऑफिसेज वगैरह होते हैं, उनमें भी नेत्रहीन लोगों के लिए और फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों के लिए स्पेशल सीट्स रिज़र्व की जाती है। कोटा बोलते हैं ना जिसको आप, कोटा सिस्टम होता है कि इतना कोटा उन्हीं के लिए होगा। इवन टीचिंग लाइन में भी ऐसा होता है। प्रोवाइडिंग रैम्प्स फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर्स और are not able to climb stairs at important places like stations, malls, bus stops, etc. आपने कई जगहों पर देखा होगा, स्टेशंस हैं या मॉल्स हैं, वहाँ पर रैंप होते हैं या ऐसे वो बोलते हैं ना एस्केलेटर्स होती है ना, एस्केलेटर जो अपनी स्वचालित सीढ़ियाँ जिनको बोला जाता है, वो सब भी होती हैं। और रैम्प्स बने होते हैं, रैम्प्स जैसे आपके घर के बाहर भी रैम्प बना होता है, इस तरह के रैम्प्स होते हैं जहाँ पर व्हील चेयर चलाई जा सकती है, तो वो भी उनको हेल्प करने के लिए होती हैं। अब कुछ स्पेशल पीपल के बारे में पढ़ते हैं। स्टीव वंडर। स्टीव वंडर इज़ अ वेरी फेमस सिंगर। बेटे ये अमेरिकन सिंगर हैं, ये ना सिर्फ सिंगिंग करते हैं बल्कि सॉन्ग्स राइटर और म्यूजिशियन भी हैं। ये खुद की रिकॉर्डिंग्स कंपोज करके करते हैं। इंस्पाइट ऑफ का मतलब है बावजूद इसके कि बीइंग ब्लाइंड, कि ये ब्लाइंड थे, इसके बावजूद इन्होंने ये सब किया। ही कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ड्रम्स, पियानो, हारमोनिका, ये सब चीज़ें भी ये बजा लेते हैं ब्लाइंड होने के बावजूद, और बचपन से ही ऐसा कर रहे हैं। ये ब्लाइंड बाय बर्थ ही थे, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और इस लाइन में अपनी एक पहचान बनाई। नेक्स्ट देखिए बेबी, सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन को आई होप आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, कई सीरियल्स में भी आती हैं और रियलिटी शोज़ भी जज किए हैं इन्होंने। सुधा चंद्रन इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांसर हु लॉस्ट हर वन लेग इन अ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट में जब ये सिर्फ 16 साल की थी, इनकी एक लेग डैमेज हो गई थी इतनी बुरी तरह कि इन्हें वो खोनी पड़ी, और उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। इवन डॉक्टर्स सेड दैट शी वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब ये कभी चल नहीं पाएंगी। शी persevered until she could not only walk but also dance. उन्होंने बेटे परसिवियर्ड का मतलब होता है दृढ़ रहना, ठान लेना किसी चीज़ को कि भाई हमें ये करके ही रहना है। उन्होंने ऐसा किया कि जब तक वो चल नहीं पाए, बल्कि इन्होंने इतना किया कि जब तक वो नाच नहीं पाती ना बहुत अच्छे से, तब तक उन्होंने इस पर मेहनत की और जुटी रही इसी काम पर। टुडे शी डांसेस विद एन आर्टिफिशियल लेग। अब उनके एक नकली टांग लगी हुई है जिसकी मदद से वो डांस कर पाती हैं। तो बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सम मोर स्पेशल पीपल के बारे में पढ़ेंगे, और आज के होमवर्क के लिए आपको मैं एक एक्टिविटी दे रही हूँ। आप ही के बुक में पेज नंबर 10 पर ये सी पार्ट एक्टिविटी है जिसमें है मेक अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ दैट यू शेयर विद योर फैमिली मेम्बर्स। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो क्वालिटीज़ शेयर करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, यानी जो आप में, आपके पेरेंट्स में, आपके सिबलिंग्स में, सिबलिंग्स याद है ना, आपके भाई बहन, हाँ जी, उनमें कोई भी अगर ऐसी क्वालिटीज़ आप सब में हैं जो आप सभी में कॉमन है, आप शेयर करते हैं किसी ना किसी के साथ, उनके बारे में आपने लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।